अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज से करीब 100 मिलियन साल पहले की बात है कि ज़मीन का नज़ारा कुछ अलग ही था। इंसानों का कोई नामो निशान नहीं होता था और कुछ खौफनाक जानवरों का राज हुआ करता था, डायनासोर्स। ऐसे डायनासोर जो इतने बड़े कि बिल्डिंग से भी ऊंचे होते थे, जिनका जबड़ा इतना मजबूत था कि आपकी हड्डियों को चकनाचूर कर दे एक सेकंड में, और जिनकी रफ्तार इतनी तेज ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ते थे। सही मायनों में ये दिल दहला देने वाले जानवर थे। 170 मिलियन सालों से भी ज्यादा देर इन्होंने जमीन पर राज किया, लेकिन फिर एक दिन एक ऐसा वाकया होता है कि अचानक से ये पूरी दुनिया से गायब हो जाते हैं। एग्जैक्टली ऐसा क्या हुआ और कैसे हुआ, आइए समझते हैं इस वीडियो में। As it gets closer to the planet, the Earth's gravitational pull gets stronger. They now can't see what's headed their way. डायनासोर लफ्ज़ का ओरिजिन एक्चुअली में ग्रीक से हुआ था। ये बनता है डीनियस प्लस सोरस लफ्ज़ से। डीनियस का मतलब टेरिबल, सोरस का मतलब लिजर्ड। एक टेरिबल लिजर्ड यानी एक खौफनाक छिपकली, लिटरली यही मतलब बनता है। पहली बार सिर्फ साल 1841 में यूज़ किया गया इस लफ्ज़ को, क्योंकि वही वक्त था जब पहली बार डायनासोर का फॉसिल पाया गया। रिचर्ड ओवन नाम के एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस डायनासोर लफ्ज़ को कहना शुरू किया। उस वक्त में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि डायनासोर क्या हैं, कैसे दिखते हैं, तो शुरुआत में जो ड्राइंग्स बनाई गई थी कि डायनासोर कैसे दिखते होंगे, वो काफ़ी अलग दिखती थी आज के कंपैरिजन में। मेगालोसोरस पहले डायनासोर के फॉसिल में से था जो पाया गया, जिसकी पहली पेंटिक्स देखिए कैसी दिखती हैं। और कई सालों बाद जैसे जैसे रिसर्चर्स को और जानकारी पता चलती गई इनके बारे में, तो इन्होंने अपनी ड्राइंग्स को मॉडिफाइड किया और रियलिस्टिक बनाने की कोशिश की। और आज के दिन की डिपिक्शंस कुछ यूँ हैं। आज के दिन 10,000 डायनासोर्स के फॉसिल्स को खोज कर निकाला गया है दुनिया भर में पैलियोंटोलॉजिस्ट के ज़रिए, जिसमें कि 900 से ज़्यादा स्पीशीज़ को हमने आइडेंटिफाई किया है। आपको सोच कर लगे कि और कितना खोजा जा सकता है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि साल 2003 से लेकर 2022 तक ऑन एवरेज 45 न्यू स्पीशीज़ पाई जाती हैं डायनासोर्स की हर साल में। पैलियोंटोलॉजिस्ट का काम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। ये फ़ोटोज़ देखिए। आज से 3 साल पहले 2021 में जो नए डायनासोर्स की स्पीशीज़ डिस्कवर की गई, इनमें से ये देखिए। ये चिली में पाया गया एक अजीबो-गरीब टाइप का डायनासोर, जिसकी पूंछ पर एक ब्लेड सा बना हुआ है और मुंह पर एक चोंच है, और इसे नाम दिया गया है स्टेगोरस एलेंगेसन। ओवरऑल कहा जाए तो हम बहुत कुछ जानते हैं आज के दौर में डायनासोर्स के बारे में, लेकिन इस कहानी की शुरुआत हम थोड़ा पीछे से करते हैं। टाइम में पीछे चलते हैं, कई मिलियन साल पीछे। साइंटिस्ट का एस्टीमेट है कि पहला डायनासोर 230 टू 240 मिलियन साल पहले इमर्ज किया होगा, क्योंकि सबसे पुराना फॉसिल जो हमें मिला है वो 231.4 मिलियन साल पुराना है, जो कि अफ्रीका में मिला था। उस वक्त जो ज़मीन का हाल था वो आज के कंपैरिजन में बहुत अलग था। आज जो कॉन्टिनेंट्स आप देखते हो, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, उस वक्त ये सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ जुड़े हुए थे। सिर्फ एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसे नाम दिया है पैंजिया। साइंटिस्ट का कहना है कि पैंजिया कुछ ऐसा दिखता था। इसमें जो अलग अलग दिखते थे कॉन्टिनेंट्स, वो कहाँ पर थे एग्जैक्टली आप ये भी देख सकते हैं। इस वक्त जो ज़मीन का क्लाइमेट था बहुत ही सूखा था, ड्राई था और ऑरिड था, और बहुत कम बारिश होती थी। इस टाइम पीरियड को हमने नाम दिया ट्रायसिक पीरियड। एक ऐसा वक्त जहाँ पर डायनासोर्स इमर्ज करना शुरू हो गए थे। ये आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर आने लगे थे रिवोल्यूशन के ज़रिए। इस वक्त जो डायनासोर थे वो वैसे नहीं थे जैसे आप डायनासोर आज देखते हैं, बल्कि साइज़ में बहुत छोटे थे। जो सबसे कॉमन डायनासोर थे उस वक्त पे, उनका आमतौर पर साइज़ 2 मीटर ही था। फॉर एग्जांपल इयोरैप्टर ऐसा डायनासोर है जो उस वक्त एग्जिस्ट करता था, और इनफैक्ट इस डायनासोर को बाकी सारे डायनासोर का एंसेस्टर बताया जाता है। इस वक्त जो डोमिनेट जानवर ज़मीन पर दिख रहे थे वो एक्चुअली में बड़े बड़े रेप्टाइल्स हुआ करते थे। इनमें से कुछ रेप्टाइल बड़े ही क्यूट थे, जैसे कि ये वाला यूनोटोसोरस। ये सारे टर्टल्स का एंसेस्टर बताया जाता है। अब वक्त में आगे चले तो हुआ क्या कि ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगी। करीब 201 मिलियन साल पहले ट्रायसिक पीरियड ख़त्म हुआ, जब अचानक से ज़मीन का क्लाइमेट तब्दील हुआ। ये जो पैंजिया था ये टुकड़ों में टूटना शुरू हो गया। यहाँ जो मैं अचानक लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये 1-2 दिन में हुआ, बल्कि अचानक से मेरा मतलब ये है कि आप मिलियंस ऑफ ईयर्स का स्केल देख रहे हैं। तो कुछ हज़ारों सालों में सुपर कॉन्टिनेंट्स में क्रैक्स आने लग गई।
इन क्रैक्स की वजह से बड़े बड़े वोल्केनिक एक्सप्लोजन हुए, जिसकी वजह से बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुई, सल्फ़र डाइऑक्साइड रिलीज़ हुई। इसकी वजह से बहुत बड़ी इंटेंस ग्लोबल वार्मिंग हुई। ये जो सल्फ़र डाइऑक्साइड और एरोसोल्स थे जाकर एटमॉस्फेयर में मिले तो इससे सनलाइट ब्लॉक हो गई और उसके बाद ठंड पड़ गई। ओशंस की एसिडिफिकेशन हुई जब ये कार्बन और सल्फ़र डाइऑक्साइड पानी में जाकर मिले। समंदर में जो पानी की एसिडिटी थी वो बढ़ गई। तो हुआ क्या कि बड़ी तेज़ी से क्लाइमेट चेंज होने लगा और जो एनिमल्स उस वक्त एग्जिस्ट करते थे उनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो गया। ज़्यादातर रेप्टाइल्स और बाकी स्पीशीज़ उस वक्त कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स थे, वो टेम्परेचर चेंजेस को टॉलरेट नहीं कर सके। लेकिन जो डायनासोर थे वो वार्म ब्लडेड थे इंसानों की तरह, इनके लिए टेम्परेचर चेंज करना आसान रहा। करीब 6 लाख सालों तक ये वोल्केनिक इरप्शंस चलती रहीं, क्लाइमेट चेंज चलता रहा, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट बाकी सारे स्पीशीज़ ख़त्म हो गई और ज़मीन पर बचे मेनली डायनासोर्स, क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स और अर्ली मैमल्स। इस इवेंट को बुलाया जाता है ट्रायसिक जुरासिक एक्सटेंशन इवेंट। और जैसा मैंने कहा कि इसके बाद से ट्रायसिक पीरियड ख़त्म हो जाता है और जुरासिक पीरियड शुरू हो जाता है। अगर ये नाम आपको सुना सुना लग रहा है तो जी बिल्कुल, ये वही नाम है जिसे जुरासिक पार्क की फिल्मों ने यूज़ किया। इन्होंने जुरासिक लफ्ज़ को इस जुरासिक पीरियड से ही लिया। तो ये जुरासिक पीरियड चलता है 201 मिलियन ईयर्स पहले से लेकर 145 मिलियन ईयर्स पहले। इस वक्त के दरमियान डायनासोर सबसे डोमिनेट स्पीशीज़ बनकर निकलते हैं ज़मीन पर और रेवोल्यूशन के चलते इनमें से कईयों का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे कि कुछ अर्लीस्ट टाइटेनोसोरस जो करीब 160 मिलियन साल पहले ज़िंदा थे, इनका वज़न तकरीबन 15,000 किलो था और लेंथ में 12 मीटर्स तक हो सकते थे। कुछ और आइकॉनिक डायनासोर इस वक्त में थे, ब्रोंटोसोरस, ब्रैचियोसोरस, डिप्लोडोकस और स्टेगोसोरस। और इसी जुरासिक पीरियड में फ्लाइंग डायनासोर्स की भी एंट्री होती है। सबसे पहले फेदर्ड डायनासोर में से था आर्कियोप्टेरिक्स, जो कि कुछ ऐसा दिखता था। इस वक्त में जो हमारा पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट था वो 2 टुकड़ों में बट चुका था, 2 छोटे सुपर कॉन्टिनेंट्स जिन्हें हमने नाम दिया है लोरेशिया और गोंडवाना लैंड। अब जुरासिक पार्क की फिल्मों की वजह से जुरासिक पीरियड को दोस्तों सबसे ज़्यादा जाना जाता है। सही मायनों में जो इससे अगला पीरियड आया वही पीरियड था जिसमें डायनासोर के अच्छे दिन आए, द क्रेटेशियस पीरियड। ये वक्त था जब डायनासोर की डाइवर्सिटी में एक्सप्लोजन देखने को मिला। बहुत सी नई किस्म के डायनासोर्स यहाँ पर आने लगे। टीरेक्स जो फिल्मों में दिखाया जाने वाला सबसे फेमस डायनासोर था, ये एक्चुअली में क्रेटेशियस पीरियड में ही एग्जिस्ट हुआ था। ये अपने डोमिनेंस पर क्रेटेशियस पीरियड के एंड में ही पहुंचा था, अराउंड 65 to 68 मिलियन साल पहले। हालांकि रिसर्चर्स के दरमियान ये चर्चा का इशू है, लेकिन साइंटिस्ट का यकीन है कि टीरेक्स जुरासिक पीरियड में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो बड़ी आयरॉनिक बात है कि जुरासिक पार्क के नाम से फिल्म बनाई है और टीरेक्स को यहाँ इसके लोगो पर दिखा रखा है। क्रेटेशियस पीरियड सबसे लंबा पीरियड था डायनासोर्स के एरा में। 145 मिलियन साल पहले शुरू होते और 65 मिलियन साल पहले तक ये चलता है। जो 2 सुपर कॉन्टिनेंट्स थे लूरोशिया और गोंडवाना लैंड, ये भी बाद में टूटना शुरू होते हैं। कॉन्टिनेंट्स का स्ट्रक्चर कुछ आज जैसा दिखने लगता है। बहुत से फ्लावरिंग प्लांट भी इस वक्त पैदा होते हैं। जो टेम्परेचर है ज़मीन का वो भी ज़्यादा गर्म रहता है पिछले पीरियड्स के कंपैरिजन में। सी लेवल्स ऊपर रहती है और ऑलमोस्ट हर तरीके की डायनासोर्स को आप इमेजिन कर सकते हो जो इस वक्त एग्जिस्ट करते थे। रेप्टर्स आर मोर डायनासोर्स, जाइंट हर्बीवोरस डायनासोर्स, बड़े खूनख्वार कार्निवोरस डायनासोर्स। टाइटेनोसोरस जो सबसे बड़े लैंड एनिमल्स थे, अर्जेंटिनोसोरस जिनका वजन तकरीबन 77 टन तक हो सकता था, और टीरेक्स जो कि 40 फीट लंबा होता था, जिसे एपिक्स प्रेडेटर माना जाता था अपने वक्त का। इसका जबड़ा सबसे ताकतवर था दूसरे जानवरों की निस्बत में। एक फन फैक्ट यहाँ पर घास जो है, ग्रास की एवोल्यूशन सिर्फ 70 मिलियन ईयर्स पहले शुरू हुई। तो अभी तक जितनी भी कहानी मैंने सुनाई है, ये मत इमेजिन करना कि ज़मीन पर घास उग ही नहीं रही थी, बाकी भी और तरीके के प्लांट्स हुआ करते थे। टीरेक्स और ट्राइसेरेटॉप्स 68 मिलियन ईयर्स पहले उनकी एवोल्यूशन हुई। इसका मतलब समझ रहे हो कि क्या मतलब है इसका? जो टीरेक्स डायनासोर था, आज के दिन हम उससे ज़्यादा करीब हैं एज़ कम्पेयर टू जुरासिक पीरियड से टीरेक्स डायनासोर, क्योंकि जुरासिक पीरियड और टीरेक्स के दरमियान 80 मिलियन साल का फ़र्क है और हमारे बीच और टीरेक्स में 68 मिलियन सालों का फ़र्क है। एक और इंटरेस्टिंग डायनासोर जो इस वक्त एग्जिस्ट करता था, ऑर्निथोमेमिड्स, ये ऑस्ट्रिचेस की तरह दिखते थे और सबसे तेज़ डायनासोर में से होते थे। 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ते थे और दौड़ने की जगह अगर उड़ने की बात की जाए तो लार्जेस्ट फ्लाइंग डायनासोर क्विटज़ल्कोएटलस, इसका विंग स्पेन 10 से 12 मीटर तक होता था। तो जैसा आप देख सकते हो, ये पीरियड डायनासोर के लिए अच्छा था, क्लाइमेट उन्हें फेवर कर रहा था, नए नए स्पीशीज़ की एवोल्यूशंस होने लग गई थी और कोई एनिमल्स की स्पीशीज़ नहीं थी जो इन्हें कम्पीट कर पाए।
तो ये बड़े आराम से ज़मीन पर राज कर रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था अनटिल एक दिन कुछ ऐसा होता है कि हमेशा के लिए इस दुनिया से डायनासोर्स ख़त्म हो जाते हैं। एक बड़ा सा एस्टेरॉइड जिसका साइज़ 10 से 15 किलोमीटर तक था ज़मीन की तरफ तेज़ी से आता है और ज़मीन पर टकरा जाता है। ये होता है आज से करीब 66 मिलियन साल पहले और यही एस्टेरॉइड्स क्रीटेशियस पीरियड को भी ख़त्म कर देता है। इस एस्टेरॉइड की स्पीड थी 30 किलोमीटर पर सेकंड, यानी एक जेट एयरलाइनर से 150 गुना ज़्यादा। स्पेसिफिकली कहा जाए तो ये ज़मीन पर मैक्सिको के युकाटान पेनिनसुला में टकराता है। ये वही जगह है जहाँ कई मिलियन सालों बाद मायान ट्राइब इमर्ज होते हैं जो बड़े हिस्टोरिकल वंडर्स बनाते हैं। तो होता क्या है, जब ये एस्टेरॉइड्स इस जगह पर टकराता है एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है 180 किलोमीटर डायमीटर का। इसके इम्पैक्ट से इतनी तेज़ स्पीड पर एनर्जी रिलीज़ होती है जितनी एनर्जी आमतौर पर 100 टेरीटन्स TNT से रिलीज़ होती है, या फिर अगर आप इसे हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए एटॉमिक बम से कंपेयर करोगे तो उन एटॉमिक बम से 1 बिलियन गुना ज़्यादा एनर्जी। इतना बड़ा धमाका है ये कि इसके आसपास जो भी कुछ था पलक झपकते ही सब ख़त्म हो जाता है। इम्पैक्ट की वजह से हवा में बहुत सारी मिट्टी उठती है जो ज़मीन को बहुत गर्म कर देती है और ये हार्ड डस्ट एक्चुअली में बारिश की तरह बरसती है बाकी एरियाज़ में। पूरी ज़मीन पर जो टेम्परेचर था वो कई घंटों के लिए बढ़ जाता है कई डिग्री सेल्सियस। इस एरिया के हज़ारों किलोमीटर की रेंज में जो जानवर थे वो ज़िंदा पक जाते हैं इस गर्मी से। माना जाता है कि सिर्फ छोटे छोटे एनिमल्स सर्वाइव कर पाए इस इनिशियल ब्लास्ट में, जिन्होंने अंडरग्राउंड शेल्टर ढूंढ लिए या कुछ पानी के अंदर चले गए या फिर केव्स के अंदर घुस गए। अब ये तो सिर्फ इनिशियल इम्पैक्ट की बात है, इसके बाद शॉक वेव्स आती हैं, हीट पल्स आती है, हज़ारों किलोमीटर में वाइल्ड फायर्स देखने को मिलती है जंगलों में, बड़े बड़े सुनामीज आते हैं। इमीडिएटली कहा जाता है कि 2 किलोमीटर ऊंचा सुनामी आया होगा। इमेजिन कर सकते हो आप 2 किलोमीटर ऊंचा सुनामी। वोल्केनिक इरप्शंस दोबारा से देखने को मिलती हैं, एसिड रेन टपकती है और जलजले आने लगते हैं। ये जो शॉर्ट टर्म इफेक्ट थे ये बड़े ख़तरनाक होते हैं। लेकिन आप सोचोगे कि ज़मीन की दूसरी तरफ जहाँ पर इम्पैक्ट हुआ था दूसरी जानिब कोई जानवर सर्वाइव कर सके होंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। हवा में जो डस्ट के पार्टिकल्स रहते हैं उसकी वजह से ज़मीन पर सनलाइट ब्लॉक हो जाती है अगले 1 साल के लिए। प्लेनेट पर एक न्यूक्लियर विंटर आ जाती है, दर्जा हरारत बड़ी तेज़ी से नीचे गिरता है। अंदाज़ा लगाया जाता है कि अगले 3 सालों तक फ्रीजिंग टेम्परेचर ज़मीन पर थे जिससे कई जानवर मारे जाते हैं। और चूँकि 1 साल तक सनलाइट ब्लॉक थी तो प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करना इम्पॉसिबल हो जाता है। ये प्लांट्स मरती है और इनके मरने से हर्बीवोरस जो जानवर थे उनके पास कोई खाना नहीं होता और वो मर जाते हैं, और उसकी वजह से कार्निवोरस जो जानवर थे उनके पास भी कोई खाना नहीं पहुंचता तो वो भी मरने लगते हैं। एक चैन रिएक्शन यहाँ पर होता है। और जो अकलौते जानवर जिंदा बच पाते हैं इस कंसिक्वेंसेस में वो छोटे ओमनीवोरस जानवर थे, जैसे कि मैमल्स, लिजर्ड, टर्टल्स और कुछ चिड़ियाँ। ये जानवर इसलिए ज़िंदा बच पाते हैं क्योंकि ये स्कैवेंजर्स की तरह भी सर्वाइव कर सकते हैं। जो मरे हुए डायनासोर थे उसी को ही खाने की तरह खा लेते थे। छोटे जानवरों को एक लंबा अरसा मिल पाता है ज़िंदा रहने के लिए। एस्टेरॉइड के इम्पैक्ट की वजह से कई कार्बोनेट रॉक्स भी तबाह हो जाते हैं, जिसकी वजह से कार्बन और सल्फ़र एक बार फिर से एटमॉस्फेयर में जाते हैं और अगले कई हज़ारों सालों तक जो सनलाइट होती है वो काफ़ी रिड्यूस रहती है, नॉर्मल नहीं होती। इसके अलावा काफ़ी अरसा लगातार एसिड रेन चलती रहती है। जब न्यूक्लियर विंटर ख़त्म होती है एटमॉस्फेयर में जो डस्ट था वो नीचे सेटल डाउन कर जाता है, ज़मीन पर फिर से सनलाइट आने लगती है। तो सोच कर देखो दोस्तों, एक एस्टेरॉइड ने ज़मीन का अगले हज़ारों सालों तक का नक्शा बदल डाला। कुछ एजप्शंस को अगर हम इग्नोर करते हैं तो एक भी 4 लेगेड क्रिएटर जिसका वज़न 25 किलो से ज़्यादा था इस इवेंट को सर्वाइव नहीं कर सका। सारे टेरेस्ट्रियल डायनासोर्स ख़त्म हो गए और उनके साथ साथ ज़मीन पर रहने वाली जितने भी प्लांट और एनिमल्स थे 75% वो भी ख़त्म हो गए। इसी पॉइंट पर दोस्तों क्रीटेशियस पीरियड ख़त्म होता है और अगले एरा की शुरुआत होती है जिसको हम नाम देते हैं दी पैलियोगेन पीरियड। अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि सब ख़त्म हो गया, बल्कि ये इवेंट एक अपॉर्चुनिटी की तरह आता है बाकी बची हुई स्पीशीज़ के लिए। जो ज़मीन के महाराजा थे डायनासोर्स वो तो ख़त्म हो गए। इस एस्टेरॉइड का शुक्रिया अदा करना चाहिए इंसानों को, क्योंकि इसके आने की वजह से बाकी स्पीशीज़ और इंसानों को आने का मौका मिला। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।